हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी डेटेड 4 दिसंबर 2020 वर्कशीट 63 फॉर क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट की है। हमारा जो चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट्स और आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा, हमने ये देखा कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं, यानी कि दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में आ रही हैं, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे ही लगाएंगे, है ना। तो अब हम वही पढ़ेंगे। अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फोर्स लगाता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और जब ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो ये सबसे ज्यादा इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है। टू डेमोन्स्ट्रेट द फोर्स वी परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। और ये फोर्स दिखाने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है। तो आप ये देखिए, पहले पिक्चर देखिए। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑन पासिंग करंट थ्रू दिस रोड ए बी इज डिस्प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो ए बी जो है वो लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस होगी। ये हमारी एक हॉर्स शू मैग्नेट है, ये हमारा कंडक्टर है। जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो ये डिपेंड करता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। हम राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल से डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और अगर नॉर्थ नॉर्थ साथ में है तो ये डायरेक्शन उससे दूर जाएगा, उसके पास आएगा, उस तरह से इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है। इन्फ्रेंस क्या निकाला हमने? इट शोज दैट द एल्यूमिनियम रोड इज एक्सपीरियंसेस अ मैकेनिकल फोर्स ड्यू टू विच इट इज बीइंग डिफ्लेक्टेड। जब इस कंडक्टर में से, इस एल्यूमिनियम वायर में से जब करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में इसकी प्रेजेंस है और ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होती है जैसे इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक मैकेनिकल फोर्स इसके ऊपर एक्सपीरियंस हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और इसकी जो डायरेक्शन है वो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है वो अब हम जानेंगे। उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं। हमें एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता ही दिया है, आप एक बार इसको देख सकते हैं। मैं एक बार रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। टेक अ स्मॉल साइज्ड एल्यूमिनियम रोड ए बी, हमने ले ली है। सस्पेंडेड रोड ए बी हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड यूजिंग टू कनेक्टिंग वायर्स। और कनेक्टिंग वायर्स के साथ हमने इसको सस्पेंड कर दिया है, मतलब लटका दिया है। प्लेस अ स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट, एक हॉर्स शू मैग्नेट हमने लगा दी है। नॉर्थ साउथ इन सच अ वे दैट द रोड ए बी लाइज बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। और ऐसे करना है कि ये जो रोड है ये इस हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में आए। लेट द नॉर्थ पोल एंड ऑफ द मैग्नेट लाइज बिलो द रोड एंड द साउथ पोल एज लाइज अबव द रोड। और एक पोल नीचे की तरफ होगा, एक पोल ऊपर की तरफ होगा। Thus the magnetic field directed in vertical upward direction। जब नॉर्थ पोल नीचे और साउथ पोल ऊपर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है। कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ एल्यूमिनियम रोड ए बी बाय कनेक्टिंग इट इन सीरीज विद द बैटरी। फिर हम इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करके, की के साथ कनेक्ट करके, और एक रेजिस्टेंस भी हमने इसमें लगा दिया है। पुट द प्लग इन द की सो दैट इलेक्ट्रिक करंट बिगिंस टू फ्लो थ्रू द रोड फ्रॉम बी टू द एंड ए। और फिर हम जब इसमें की इंसर्ट करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो करेगा बी से ए की डायरेक्शन में। ठीक है। और फिर हमने देखा जब करंट पास हो रहा है, ऑन पासिंग द करंट द रोड ए बी इज डिस्प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस होगी जब बी से ए में करंट आ रहा है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमारी ये है। ठीक है। तो डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। और इन्फ्रेंस भी हमने जान लिया था। इट शोज दैट द एल्यूमिनियम रोड इज एक्सपीरियंस मैकेनिकल फोर्स। इसमें एक मैकेनिकल फोर्स एक्ट हो रहा है जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो रही है। और डायरेक्शन हम किससे निकालेंगे? फ्लेमिंग्स
लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही देखते हैं, चलिए। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? स्ट्रेच द फोर फिंगर, अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, उसकी फोर फिंगर, उसकी सेंट्रल फिंगर और उसके थंब को बिल्कुल ऐसे आपको एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तीनों को खींच के रखना है, ठीक है, बिल्कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमारी जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है, जो सेंट्रल फिंगर है ये सेंट्रल फिंगर हमारी करंट की डायरेक्शन शो कर रही है, तो जो थंब है ये हमें वो डायरेक्शन बताएगी जिसमें हमारा जो कंडक्टर है वो मूव करेगा। दैट इज द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो थंब वो वाली डायरेक्शन बताएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम एक बार अपनी वो पिक्चर देखते हैं। आपको बस क्या ध्यान रखना है, फोर फिंगर में जो फोर फिंगर है इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है, ठीक है। अब इसमें देखिए बेटा, हमारी जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रही है। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां है? नीचे से ऊपर की तरफ। तो अपनी फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले आओ। जो सेंट्रल फिंगर है वो हमारी करंट की डायरेक्शन शो करती है। करंट हमारा कहाँ आ रहा है? बी से ए की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट की दिशा में होगा। ये किसके द्वारा पता चलेगा? हमारे थंब के द्वारा पता चल जाएगा, ठीक है। ये है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा तो आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इसमें मजा भी बहुत आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको करके देखेंगे। अब देखते हैं हम इफेक्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की अगर डायरेक्शन चेंज कर दे तो क्या इफेक्ट होगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिवर्स द कनेक्शन ऑफ बैटरी सो दैट ऑन अप्लाइंग प्लग इन की के करंट फ्लोज इन द एल्यूमिनियम रोड फ्रॉम बी टू ए। अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ऑब्जर्वेशन, द रोड ए बी इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट। अब रोड इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। इन्फ्लुएंस क्या निकालेंगे कि जब हम रिवर्स करते हैं डायरेक्शन करंट की तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन आएगी। हमारा थंब इसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा और यही हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर, बेटा आपके में इलेक्ट्रिक जनरेटर का कंसेप्ट हटा दिया है तो इलेक्ट्रिक मोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप याद रखो, घर में जो मोटर होती है उसमें हम क्या करते हैं? स्विच ऑन करते हैं, यानी कि हमने इलेक्ट्रिसिटी चलाई, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया? वो क्या कर रही है? पानी खींचने का, यानी कि मैकेनिकल वर्क कर रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये ऐसा डिवाइस है, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर ही काम करता है। क्योंकि हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है ना, करंट की डायरेक्शन है हमारे पास, हमने मैग्नेटिक फील्ड उसमें लगा रखी है, तो अब हमें ये देखना है कि उसमें जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। तो वो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहला जो था वो था जब हमने करंट की डायरेक्शन चेंज की। करंट की डायरेक्शन हमने पहले बी से ए की तरफ लेकर आए, फिर ए से बी लेकर आए, तो हमारा ये पहले लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा था, उसके बाद ये राइट की तरफ मूव हुआ। जो फोर्स है वो राइट की तरफ अप्लाई हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। नाउ रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। पहले मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ऊपर की तरफ थी, अब जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ हो जाएगी। अब वो नीचे की तरफ आ रही है। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? Suspend the horseshoe magnet in such a way that north pole of the magnet lies above the road AB and south pole of magnet lies below the road. यानी कि अब नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स हो गई। इफ नाउ करंट इन द एल्यूमिनियम रोड इज फ्लोन फ्रॉम बी टू ए, और करंट अभी भी हमारा इसी डायरेक्शन में आ रहा है ना, क्योंकि अब हमने करंट की डायरेक्शन नहीं चेंज की, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज किया है। तो क्या होगा? ऑब्जर्वेशन क्या होगा? द रोड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट, और अब भी जो रोड है वो कहां डिफ्लेक्ट हो रही है? टुवर्ड्स द राइट। इफ द करंट इन द रोड फ्लोइंग फ्रॉम
बी ए टू बी देन द रोड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। और अगर हम करंट की डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं, यानी कि ए से बी करंट की डायरेक्शन कर देंगे और ये वाली डायरेक्शन भी चेंज कर देंगे, तो ये हमारा राइट डायरेक्शन में ही डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो इससे हमने क्या इन्फ्रेंस निकाला? इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ओवर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हम फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स करें या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करें, तो हमारी करंट, हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करें या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करें, हमारा फोर्स जो है उसका डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। ठीक है, दोनों अगर एक साथ करेंगे तो डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर ये हमने सिर्फ इसको चेंज किया है, इसको चेंज नहीं किया है, तो फोर्स चेंज हो जाएगी। इसको चेंज किया है, इसको चेंज नहीं किया है, तो भी फोर्स चेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं इसके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द रूल यू वुड यूज टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सेकेंड क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द फोर्स बाय कंडक्टर कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा फोर्स? जब हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, है ना। ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ आंसर द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट है, राइट द फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर डिपेंड्स। ये अभी आया था हमारे पास कि किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमने पिछली वाली वर्कशीट में किया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो कौन कौन से फैक्टर्स उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। If the force is acting from right to left, how will the direction of force change? अगर हमारा फोर्स जो है लेफ्ट टू राइट एक्ट कर रहा है, if the direction of magnetic field is reverse, if the direction of current is reverse, फोर्स हमारा राइट से लेफ्ट में एक्ट कर रहा है, तो जो डायरेक्शन है फोर्स की वो चेंज होगी। कब चेंज होगी? इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स, या तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करें या हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करें। ठीक है, तो हमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो भी हमारा फोर्स राइट टू लेफ्ट, मतलब वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। एक मिनट, देखो बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है। अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो हमें एक बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर डिपेंड्स, तो इसका मैग्नीट्यूड किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले है स्ट्रेंथ कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है उसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है उसके ऊपर, और हमारा ये जो कंडक्टर की लेंथ कितनी है इसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है कि कितना फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ